शिक्षा जो कि एक अच्छे और सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा केवल डिग्री नहीं है, शिक्षा एक अच्छी सोच है, संस्कार है जो आत्मविश्वास प्रदान करती है, अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर जीवन जीने की कला को हमें सिखाती है, हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है और हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी मदद करती है। पर इन सब से बढ़कर जो शिक्षा है वो हमें बुरे वक्त में अपने आप को संभालने का संबल भी पैदा करती है। यही शिक्षा जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा एक ट्राइपोलर जो प्रोसेस है जिसको हम त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी कहते हैं। इस शिक्षा में जो जरूरी बातें हैं, एक विद्यार्थी की ज़रूरत है, जो पढ़ने का इच्छुक हो, पढ़ाने वाले अध्यापक की ज़रूरत है और उस समाज की ज़रूरत है जो इन सब की व्यवस्था करता है। वह व्यवस्था प्राइवेट भी हो सकती है, वह व्यवस्था सरकार की तरफ से भी हो सकती है और कहीं ना कहीं अनौपचारिक शिक्षा में सोसाइटी भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जो शिक्षा शुरू होती है माँ से और ख़त्म होती है पूरे समाज के द्वारा, और जो हमारे स्कूल, जो विद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय हैं, उन सब के द्वारा। तो बालक की शिक्षा सामाजिक वातावरण में ही होती है और बालक को समाज से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका विकास वंशानुक्रम और वातावरण पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार शिक्षा 3 ध्रुवीय प्रोसेस है जिसमें बालक, अध्यापक और सामाजिक वातावरण रहते हैं। पारस्परिक रूप से अगर हम देखें तो शिक्षा जो है वो विद्यार्थियों को कक्षा में निर्देश देने तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत कुछ सिखाने में भी जो है संबल प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया है। वो सिखाना ज़रूरी नहीं है कि कक्ष में ही हो, कक्षा से बाहर भी जो टीचिंग है वो पॉसिबल है और एक टीचर कोई भी हो सकता है। वह समाज का कोई व्यक्ति कोई अच्छी बात सिखाकर भी शिक्षण कर सकता है। और औपचारिक शिक्षा के लिए तो जो है अध्यापक की ज़रूरत रहती ही रहती है, जो हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित होता है उसको अचीव करके बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन आवश्यक होते हैं उस कक्षा विशेष के लिए उनको प्राप्त करने में सहायता करता है। अगर हम बात करें शिक्षण के स्रोत की, तो वो कोई भी हो सकता है, मानव हो सकता है, पदार्थ हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और कुछ ऐसी गतिविधियां भी इसमें शामिल होती हैं जो कि विद्यार्थी के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए आयोजित की जाती हैं। इस प्रकार शिक्षण का जो केंद्र होता है वो बालक होता है और शिक्षण का स्रोत जो होता है वो अध्यापक भी हो सकता है, कोई यंत्र भी हो सकता है, कोई जैसे मीडिया है, जैसे टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, कुछ भी हो सकता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, आज जब मीडिया इतना प्रगति कर चुका है, आज हम जो है सोशल सेटअप में इतने विकसित हो चुके हैं कि हमारी जो सोशल साइट्स हैं वो भी बहुत कुछ सिखाने में हमारी मदद करते हैं। आज का विद्यार्थी केवल और केवल शिक्षक पर निर्भर नहीं है, आज उसके पास सभी साधन हैं। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम शिक्षा के भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें आपको बताते रहेंगे।